सरियाब धमाका बहुत अफसोसनाक वाक़या था, उसकी रोकथाम मुमकिन नहीं थी। वाक़े में 15 अमवात हुई। जिम्मेदारों का तयन करना हमारी जिम्मेदारी है। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट है। बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि 6 सितंबर को अपनी मूवमेंट कंट्रोल रखें। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात की पुलिस हुक्काम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जलसे के लिए सिक्योरिटी दी गई थी। वाक़या जलसागाह के अंदर होता तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता। वाक़या जलसा ख़त्म होने के 45 मिनट बाद पेश आया। जलसे के मुंतज़िमीन को 3 बार कहा गया था कि जलसा ख़त्म करें। इंतज़ामिया की सिक्योरिटी थ्रेट को संजीदा लेना चाहिए। मुंतज़िमीन इसको संजीदा नहीं लेते, संजीदा लेते तो ये ना होता। कोयटा के सरियाब रोड पर शाहवानी स्टेडियम के करीब धमाके में जाँ बहक होने वालों की मैयतें वरसा के हवाले। धमाके का मुकदमा कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की क्वेटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जलसे में धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। धमाके में मुलव्वस अफराद की जल्द निशानदही करके उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क्वेटा में BNPM की रैली में धमाके की मज़म्मत। कहा यकीन है इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस दहशतगर्द जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। हुकूमत बलूचिस्तान ज़ख्मियों के इलाज मुआवजे को यकीनी बनाए। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 5,31,000 क्यूसेक से तजावज़ कर गई। सियालकोट में हेड मराला पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दरियाए चनाब पुल बंद कर दिया गया। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक पुल के दोनों अतराफ पुलिस की नफरी तैनात। वज़ीराबाद में दरियाए चनाब हेड मराला से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला हेड खानकी की तरफ बढ़ने लगा। दरियाए चनाब में हेड खानकी के करीब पहला शगाफ डालने की तैयारियाँ। दरियाए सतलुज में तोग़यानी के बायस विहाड़ी, बोरेवाला, मेलसी के मुतादिद इलाक़े ज़ेर-ए-आब। 83 देहात और मौज़ाजात में नुकसानात। 65,000 से ज़ायद अफराद मुतासर। हेड त्रीमू में 3,85,000 क्यूसेक और ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पंजाब हुकूमत ने किसी निजी तंजीम या आम अफराद को सैलाब मुतासिरीन में खाना तकसीम करने से नहीं रोका, सिर्फ ज़िले इंतज़ामिया और फूड अथॉरिटी से चेक करवाने को कहा है। बाज़ जगहों पर प्राइवेट अफराद की जानिब से गैर मायारी खाना तकसीम करने की शिकायत आई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वजाहत। कहा कि सैलाब के बाद मुतासरा इलाक़ों में बीमारियाँ फैलने का अंदेशा है। सैलाब मुतासरीन की सेहत का ख्याल रखते हुए ये हिदायत जारी की गई। कुछ लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस बात को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ हर जगह इसलिए खुद जा रही हैं कि इंतज़ामिया के इल्म में हो कि हमें कोई देखने पूछने वाला है। पंजाब की तरफ से ऐलान किया जाता है निकासी वाला बंद तोड़ रहे हैं। अपने माल मवेशी को महफूज जगह पर ले जाएं। दरियाई रावी में आने वाले सैलाबी रैले ने कमालिया के बाद पीर महल के दरियाई बेल्ट में भी तबाही मचा दी। 30 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। हज़ारों एकड़ ज़ेर काश्त फसलें दरिया बुर्द। दरियाई रावी में आने वाला 2 लाख क्यूसेक करेला कमालिया में हेड सिधनाई के मकाम पर पहुंच गया। हेड सिधनाई पर पानी की गुंजाइश 1,60,000 से ज़ायद होने पर बारूदी मवाद से हेड सिधनाई के नज़दीक माई सफूरा बंद तोड़ दिया गया। बंद टूटने के बाद पीर महल के 12 देहातों में पानी दाखिल। इंतज़ामिया पहले ही देहात खाली करवा चुकी है। हेड सिधनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब का सैलाबी रैला मुल्तान डिवीज़न से गुजर रहा है। मुल्तान शहर के बचाव के लिए कायम अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह 5 फुट तक बढ़ गई। घरों को नुकसानात, सैलाब मुतासरीन परेशान। हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सड़क में शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद लगा दिया गया। अब्दुल हकीम के पास रेलवे ट्रैक के ऊपर से रावी का पानी गुजरना शुरू हो गया। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। खोलड़ा पॉइंट, हसवाली, बदवाना, झंग और चिनियोट में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को कश्तियों पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में आंजिन अस्पताल का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने अस्पताल में सहूलियात का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म को रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी की सहूलियात का मुआयना करवाया गया। शहबाज शरीफ की जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और दीगर अस्पतालों में आंजिन अस्पताल के तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलियात को तरजीह दी जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। रेड लाइन मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा। आइंदा के लाहेमल पर तबादला ख्याल। रेड लाइन BRT के लॉट 1 और लॉट 2 के तहत जारी तामीराती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। ADB की जानिब से रेड लाइन की बरवक्त और मयारी तकमील के लिए हर मुमकिन माली और तकनीकी ताउन की यकीन दहानी। शर्जील मेमन की मुतालिका इदारों को ताउन बढ़ाने की हिदायत। कहा कि रेड लाइन BRT तरजीही मंसूबा है, इससे रोज़ लाखों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। मंसूबे की तकमील से शहरियों को महफूज, तेज़ और कम लागत सफरी सहूलत मुयस्सर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का चीफ जस्टिस को लिखा खत सामने आ गया। खत में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स रूल का गजेट नोटिफिकेशन हो चुका। फुल कोर्ट मीटिंग से 1.5 दिन कबल रूल्स जजेस से राय लेने के लिए भेजे गए। लाहौर हाई कोर्ट को रूल्स अपडेट करने से मुतालिक जजेस को प्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए थी। ऐसा मालूम होता है कि फुल कोर्ट मीटिंग एक फॉर्मेलिटी के तौर पर बुलाई गई है। फुल कोर्ट की मंजूरी के बगैर क्यों प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स का गजेट नोटिफिकेशन हुआ? फुल कोर्ट मीटिंग से पहले जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया था। खत में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समझते हैं कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िले अदलिया को आज़ाद इदारा बनाने की कोशिश की? रोस्टर की तैयारी, केसेस फिक्स करने में शफाफियत की कमी है। और पोलियो का मूजी मरज पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह गया है। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो की दवा के बारे में कुछ मनफी ख्यालात बरकरार हैं। किसी बच्चे को बीमारी लग गई तो वालिदैन को दुनिया और आखिरत में हिसाब देना होगा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीर से खिताब। कहा, किसी तफरीक के बगैर हर बच्चे को मासूर होने से बचाना चाहते हैं। हमारा काम आवाज़ लगाना है। कोशिश में अपना हिस्सा डाल दिया है।